बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कश्मीरिया से रिलेटेड वीला के इस सिलसिले में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। व्यूवर्स, हमारा पेपर नंबर 3 है और इससे कबल मैंने 2 पेपर जो कश्मीरिया से रिलेटेड हैं, इससे मुतल्लिक़ जो वीडियोज़ हैं मैंने चैनल में अपलोड कर रखी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर सजेस्ट करें ताकि चीज़ों को आगे दूसरे अहबाब तक पहुँचाने में मदद मिल सके। व्यूवर्स, कश्मीरियात का जो नॉलेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है। इसकी हर एस्पेक्ट से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे अगर आप जितनी भी वीडियोज़ हैं जो मेरे पास मवाद है, ये बेसिकली हिस्ट्री को डिपिक्ट करता है या बुनियादी तौर पर कश्मीर की जो बुनियादी मालूमात है, जो बेसिक्स हैं कश्मीर की, उससे रिलेटेड है। तो ये तमाम ही लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर चैनल सजेस्ट करें और उन तक वीडियो शेयर करके आप उन तक पहुँचाएँ। इसके बाद हम चलते हैं जी पेपर नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी कि हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू कैलन। कैलन जो बुनियादी तौर पर इनकी जो हिस्ट्री है, ये हिस्टोरियन है, इनकी हिस्ट्री को मोस्ट अथेंटिक माना जाता है कश्मीर की बाबत। ये कहते हैं जी कि गुनन जो था वो पहला कश्मीरी किंग था। क्वेश्चन नंबर 2 है हु वाज द फर्स्ट क्वीन ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू कैलन। इन्हीं के मुताबिक रानी यशोमती को पहली क्वीन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द पीरियड ऑफ ललिता द्वितीया इन कश्मीर। ललिता द्वितीया का जो पीरियड है, यहाँ पे मैं आपसे एक बड़ी टेक्निकल चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि जो कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर काम करने वाले लोग हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि बाद लोगों को डेट्स और नाम याद रखने में बुनियादी तौर पर दिक्कत होती है। उनके उनके माइंड में एक तरह से एरर होता है। तो आप चीज़ों को सिमिलाइज़ करें, चीज़ों को आप रिलेट करके या कैलकुलेट करके याद करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगी। तो ये 695 टू 732, ये 37 ईयर का पीरियड बनता है ललिता द्वितीया का। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके अगर चीज़ों को याद करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन कश्मीर। फर्स्ट मुस्लिम जो रूलर था वो 1320 टू 1323, यानी कि ये 3 ईयर बनते हैं। तो इसको भी आप रिलेट करके याद करेंगे। फॉर हाउ मेनी ईयर चक फैमिली रूल्ड ओवर कश्मीर। चक्कू ने जो कश्मीर के ऊपर हुकूमत की है वो 32 ईयर है। और फॉर हाउ मेनी ईयर्स शाह मीरी फैमिली रूल्ड ओवर कश्मीर। शाह मीरों ने काफ़ी लंबी हुकूमत की है, 216 साल। और सुल्तान हबीब शाह, अब देखिए ये शाह है तो ये शाह मीरी डायनेस्टी होगी। शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ शाह मीरी डायनेस्टी। तो इसके साथ साथ है जी कि सुल्तान गाजी चक वाज द। सुल्तान गाजी चक पहले हैं और याकूब चक जो हैं वो लास्ट माने जाते हैं चक रूलर जो डायनेस्टी है इसमें। तो ये दो नाम जो है इनको मैंने इकट्ठे पढ़ लिया ताकि याद रखने में आसानी हो। मुग़ल आर्मी ऑक्युपाइड कश्मीर। मुग़लों ने 1586 में 1586 में कश्मीर को ऑक्युपाइड किया और 1526 में ये बाबर की शक्ल में बरसगीर के अंदर आए थे। बड़ा सुनहरी दौर गुजरा है इनका। अफ़गान रूल्ड ओवर कश्मीर फॉर। अफ़गानों ने 66 ईयर कश्मीर के ऊपर हुकूमत की है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। 6 रूल्ड ओवर कश्मीर फॉर फ्राम। सिखों ने जो कश्मीर के ऊपर हुकूमत की है, याद रखना है कि रंजीत सिंह की शक्ल में सिख आए थे। 1819 से लेके 1840 तक इनका टाइम टेन्योर बनता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। डैश वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ सिख पीरियड। सिख पीरियड का जो आखिरी गवर्नर था वो शेख इमामुद्दीन था। डोगरा आर्मी एंटर इन श्रीनगर। डोगरा आर्मी जिसका आगाज़ होता है गुलाब सिंह की शक्ल में, जिसने 75,000 सिक्का नानकशाही में, मैंने पीछे एक वीडियो में 70,000 सिक्का नानकशाही कहा था, आई एम सॉरी फॉर दैट। 75,000 जो अमाउंट है सिक्का नानकशाही, उसका नाम था करेंसी का, उनने ख़रीदा था गुलाब सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से। और ये कहते हैं जी कि श्रीनगर में इंटर होते हैं 9 नवंबर 1846 को। द फर्स्ट रूलर ऑफ डोगरा डायनेस्टी इन कश्मीर वाज। जो मैंने आपसे कहा कि 1846 में जो डोगरे इंटर हो गए थे, तो इनका जो पहला जो फर्स्ट रूलर था वो गुलाब सिंह था। हरी सिंह इस सिलसिले की आखिरी कड़ी था। ये 1961 में फोत हो गया और इसकी जो डायनेस्टी थी या ये जो दौर ख़त्म होता है, एंड होता है, वो 1947 में ख़त्म होता है। इसके बाद है जी स्टेट सब्जेक्ट रूल वाज पास्ड इन। 20 अप्रैल 1927 को स्टेट सब्जेक्ट रूल पास हुआ। और हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन कश्मीर इज़ कराकरम। और ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज इन कश्मीर वाज गानी कश्मीरी को कहा जाता है। द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ कश्मीर वाज, ये रंबीर है। और विच इज़ द हाईएस्ट एवेन्यू ऑफ कश्मीर। हाईएस्ट एवेन्यू ऑफ कश्मीर बेकन हाईवे को कहते हैं। हु इज़ द ग्रेटेस्ट सूफ़ी पोइट ऑफ कश्मीर। सूफ़ी पोइट जो सबसे मशहूर व मारूफ हैं वो नूरुद्दीन वली को माना जाता है। द ग्रेटेस्ट वार जोन इन द वर्ल्ड। द पॉइंट इज़ टू बी नोटेड कि द ग्रेटेस्ट वार जोन इन द वर्ल्ड सियाचिन को कहा जाता है। मोस्ट एक्सपेंसिव वुलन फैब्रिक ऑफ कश्मीर।
जो मोस्ट एक्सपेंसिव वुलन फैब्रिक, यानी कि ये एक शॉल है और ये इसको कहते हैं रिंग शॉल। इसको रिंग शॉल इसलिए कहते हैं कि इसकी बाबत ये कहा जाता है कि ये अंगूठी में से गुजर सकती है, इतनी नरम होती है और गर्म भी होती है। नरम इतनी होती है कि ये अंगूठी में से गुजर जाती है। और बेस्ट क्वालिटी देवदार इन कश्मीर इज़ फाउंड इन, बेस्ट क्वालिटी का जो देवदार है वो आपको मिलेगा नीलम वैली में। और टालेस्ट ब्रिज इन कश्मीर कश्मीर का जो टालेस्ट ब्रिज है वो चिनाब ब्रिज को माना जाता है। और कश्मीर ओन करेंसी वाज इन वोज अनटिल, कश्मीरियों की जो अपनी करेंसी थी वो 1899 तक थी। डिस्ट्रिक्ट वाज का, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, डोगरा दौर में इसे वजारत कहते थे। लॉन्गेस्ट 5 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज इन कश्मीर इज़ हरियाम ब्रिज है ये। और द डॉटर ऑफ आलमगीर नेम्ड, उसका नाम था ज़ेबन निसा, इसने क्या किया था, सेट अप एन एजुकेशन सेंटर एंड स्टार्टेड कैलीग्राफी क्लासेस इन श्रीनगर। तो ये इनका नाम है जी, इनका नाम है जी ज़ेबन निसा। MCQ नंबर है 31। मार्को पोलो केम टू कश्मीर, कश्मीर में आते हैं ये सयाह हैं और ये आते हैं जी 1275 से लेके 1277 तक, 2 साल का पीरियड है। तो बाकी भी 2 साल है, यहाँ पे 12 का फिगर याद रखना है। द बिगेस्ट कश्मीर म्यूजियम इन श्री प्रताप सिंह म्यूजियम इन, ये जम्मू में पाया जाता है जी। ये जो म्यूजियम है ये कहाँ पे मौजूद है, जम्मू में मौजूद है। और इसके बाद है जी हमारे पास द डैश सिविलाइजेशन इज़ द इंसियंट सिविलाइजेशन ऑफ कश्मीर, द नाग सिविलाइजेशन। बहुत सारी सिविलाइजेशन गुजरी हैं, तो यहाँ पे जो द नाग सिविलाइजेशन है इसको सबसे पुरानी माना जाता है। द हाड़ी पर्वत फोर्ट हैज़ बीन बिल्ड बाय, ये कहते हैं जी कि अता मोहम्मद खान ने बनाया इसको। और डिप्टी कमिश्नर वाज, जैसे मैंने पीछे भी एक चीज़ वजाहत की थी आपसे कि जो डिस्ट्रिक्ट को वजारत कहते थे, तो डिप्टी कमिश्नर को, जिसे हम आज डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, इसको कहते हैं वजीर वजारत उस वक्त कहते थे डोगरा राज में। पार्टिकुलर स्पीशी ऑफ गोट इन कश्मीर, जिससे रिंग शाल बनाते थे, उसका नाम है जी केल फम्ब। जो यहाँ पे स्पेल दिए गए हैं उसके मुताबिक जो इसकी प्रोनाउंसिएशन बनती है वो है केल फम्ब। अ फेमस चाइनीज टूरिस्ट नेम द संग विजिटेड, नेम यून संग विजिटेड कश्मीर इन 7th सेंचुरी। तो ये कॉमन नाउन है, बड़ा इसके ऊपर नीचे हो सकता है, चाइनीज़ नाम है। द फर्स्ट बुक ऑन फोक स्टोरीज इन कश्मीर वाज, फोक स्टोरीज़ के ऊपर, जिसे लोक स्टोरीज़ कह लें आप, लोक कहानी कह लें आप, ये पंचतंत्र जो है ये बुनियादी तौर पर पहली बुक मानी जाती है। अकॉर्डिंग टू वाल्टर लॉरेंस बुक वैली ऑफ कश्मीर, द मुगल रूलर्स प्लांटेड, इन्होंने जो दरख्त लगाए हैं या जो गार्डन्स यहाँ पे लगाए हैं, सारे दरख्त नहीं बल्कि गार्डन्स जो कश्मीर के अंदर लगाए हैं, 777, तो ये फिगर याद रखने में आसानी रहेगी, 777 इन्होंने 777 जो है इन्होंने बागात लगाए हैं कश्मीर के अंदर। माना प्रकाश रिटन बाय डैश इन द फर्स्ट बुक ऑन कश्मीर पोइट्री, ये बेसिकली लिखी थी शक्तिकांत ने। और इसके बाद है हमारे पास MCQ नंबर है 42। डैश वाज द फर्स्ट फीमेल पोइट इन कश्मीरी लैंग्वेज, लल्ला आरिफा को कहते हैं जी कि ये पहली जो कश्मीरी लैंग्वेज के ऊपर जो उन्होंने पोइट्री की है। डैश वाज द फर्स्ट पोइट ऑफ कश्मीरी गज़ल, ये हब्बा खातून है, ये यूसुफ शाह अच्छा की वाइफ थी, शायद ये आगे आएगा भी। डैश इज़ द फर्स्ट बुक इन उर्दू लैंग्वेज ऑन कश्मीरी हिस्ट्री रिटन बाय गुलदस्ता कश्मीर, पहली जो उर्दू की जो हिस्ट्री बुक लिखी गई उसे कहते हैं गुलदस्ता कश्मीर। द शाउंडनुल्ला जॉइंस रिवर नीलम एट केल, द हाईएस्ट शाउंडर पास इज़ डैश मीटर, द हाइट ऑफ शाउंडर पास इज़ डैश मीटर, ये है जी 4420। तो ये फिगर याद रखना भी कंपैरेटिवली आसान है। सरवाली ग्लेशियर अबाउट 25 किलोमीटर लॉन्ग इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन, ये एजेके में एजेका का ग्लेशियर है। और द हाईएस्ट पीक ऑफ एजेके इज़ सरवाली पीक, इसकी जो हाइट है 6326 मीटर बनती है। और इसके अलावा फॉरवर्ड काउटा इज़ एट डिस्टेंस ऑफ डैश किलोमीटर फ्राम जफराबाद, 162 किलोमीटर इसका डिस्टेंस बनता है। और टोटल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट हवेली इज़ डैश स्क्वायर माइल, ये 616 स्क्वायर माइल है। मैं आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करूँगा और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मज़ीद लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें चीज़ों के अंदर आ सकें और हम चीज़ों को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करने की पोजीशन में आ सकें। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया।